कह रहे हैं हे अर्जुन, सतगुरु ब्रह्मज्ञानी के जरिए जो जीव जीवन मुक्त हो सकता है और सतगुरु से ही दया, क्षमा, सत, संतोष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त होते हैं। बहुत ही अनमोल बात एक ही लाइन में। अगर हमें अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है, जो जीवन का परम लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्त करना, चार काम होते हैं हमारे जीवन के, चार लक्ष्य होते हैं। पहला है अर्थ, दूसरा है धर्म, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये हर प्राणी के जीवन का लक्ष्य होता है, मनुष्य प्राणी के। तो कह रहे हैं इस जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो परम लक्ष्य क्या है कि जीवन मुक्त होना, ये जब सद्गुरु की कृपा होती है, जब इनकी शरण में हम जाते हैं, तब ही ये परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब सद्गुरु की कृपा होती है तो कई और गुण हमारे अंदर आते हैं, जैसे दया, सब पर दया करना। सारे प्राणी मात्र हमारे अपने हैं। इस संसार के सभी प्राणी आत्मी रूप से हमारे बंधु हैं, इसलिए किसी को सताना नहीं है, किसी का निरादर नहीं करना है, सब पे दया करना है। क्षमा, क्षमा करना भी सीखना चाहिए। किसी ने कुछ गलत कर दिया तो जो बड़ा होता है वो क्षमा करता है। जो बलवान हो क्षमा करे तब उसको कहते हैं वो क्षमाशील है। वो कमजोर है, बहुत ताकतवर, एक थप्पड़ मार दिया, कुछ नहीं बोला तो कहते हैं वो क्षमा नहीं हुआ। क्षमा उसको कहते हैं, किसी ताकतवर को कोई कुछ बोल दे, कमजोर, वो सुन करके शांति से विचार करके क्षमा कर दे तो कहते हैं उसको क्षमा है। तो क्षमा, सत, संतोष, ये भी बहुत बड़ा धर्म है। हमारे अगर संतोष नहीं है, हर जगह हम हाय हाय करते रहे, कितना भी प्राप्त हो जाए, मन की इच्छा और बढ़ती जाए, तो फिर मन कभी शांत नहीं होगा। इसलिए जो प्राप्त हुआ है, कहते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो क्या गुण आते हैं? दया, क्षमा, संतोष, धर्म। धर्म का मतलब जो धारण करने का है, जो हमारा पुराना सबसे प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है? किसी की वाणी के द्वारा कोई अपशब्द न कहें, कोई मिथ्यावाद न कहें, चोरी न करें, भ्रष्टाचार न करें, क्षमाशील हो, ये धर्म के लक्षण हैं। तो दया, क्षमा, संतोष, धर्म और अर्थ। अर्थ जो है हर प्राणी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपके पास अगर अर्थ नहीं है तो आप सत्संग में भी नहीं आ पाएंगे, भाड़ा लगेगा, किराया लगेगा। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य है, काम भर का अर्थ होना बहुत जरूरी है। कबीर साहब ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतना अर्थ होना बहुत आवश्यक है। इसलिए जीवोपार्जन के लिए, परिवार के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, संसार में रहने के लिए आपको अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अर्थ हमारे जीवन का एक बहुत आवश्यक अंग है। अर्थ नहीं है तो भोजन नहीं मिलेगा,
भूखे भजन न होय, तो दया, धर्म, संतोष, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करना ये जीवन का परम लक्ष्य है। हे अर्जुन, कश्यप, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जगन्नाथ आदि जनक जितने भी महापुरुष हुए वे सब धर्मात्मा मेरे मानस पुत्र हैं। जो रचना परमेश्वर परोपकार के द्वारा प्राप्त हुई है, सतगुरु और साधु संगत के इस ज्ञान का परिणाम यानी फल। यानी जो भी महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष, जनक हुए, भरद्वाज हुए, कश्यप हुए, या जो भी महापुरुष हुए हमारे, ये तो पुराने महापुरुष हैं। आप नए में देख लीजिए, बाबा मेहताब जी, बाबा फूलराज जी, बाबा ओमी जी, बाबा सतनाम जी, अभी हमारे वर्तमान बाबा त्रिलोकीनाथ जी, ये जिसने इसको प्राप्त किया है सब गुरु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। क्योंकि गुरु ही एक ऐसा शख्स इस संसार में है जिसकी कृपा जब हो जाती है तो जो परम गूढ़ तत्व होता है, जो छिपा हुआ चीज होता है, जो बहुत रहस्यमय चीज होता है, वो प्रकट कर देता है। इसीलिए संसार में कहते हैं कि गुरु का होना बहुत आवश्यक है। सांसारिक कार्य करने के लिए भी गुरु जरूरत है। जो भी कार्य संसार के सीखने हैं उसके लिए सबके अपने अपने गुरु हैं, लेकिन जो अध्यात्म जिसमें हम सब एकत्रित हुए हैं, इस अध्यात्म विद्या में भी एक सतगुरु की आवश्यकता होती है। और सतगुरु कौन होता है? सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। जो सतपुरुष को जानता है, जो सच को जानता है और फिर सच को जनाता है, वो सतगुरु है। गुरु और सतगुरु में यही भेद है। गुरु बहुत होते हैं और सतगुरु कोई कोई होते हैं, बिरले होते हैं। गुरु तो एक शिक्षा देने वाले भी गुरु हो गए। ये ढोलक मास्टर के साथ कोई सीखना हो तो ये भी गुरु हो गए। हारमोनियम सीखना है उसके भी गुरु है। पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, स्कूल में भी गुरु मिलते हैं। हर जगह गुरु होते हैं। लेकिन सतगुरु जो सत्य की बात बताता है, सच क्या है, इस संसार का सत्य क्या है, उस सत्य का ज्ञान जिस शख्स के माध्यम से मिलता है, जिस शख्स के द्वारा प्राप्त होता है, वो सतगुरु होता है। उसे हम सतगुरु कहते हैं। बोलिए प्यार से सतगुरु महाराज की जय।